हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है आपकी क्लास 8 की इंग्लिश की बुक हिंदी मीडियम की। और हम रीड कर रहे थे इसका चैप्टर 10 जो आपका था शिवाजी के बारे में। तो आई होप कि जो पहली वीडियो आपका पहला पार्ट पढ़ाया गया है आपको समझ में आया, वो अच्छे से आपने उसे समझा हो मीनिंग को। आज हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द नवाब देन सेंट ए गेंट called Afzal Khan to capture Shivaji. Afzal Khan carried with him an iron cage and entered Shivaji's territory from the south, creating turmoil and plunder. Along the way, he then sent a fake message of peace to convince Shivaji to meet him. But Shivaji was wise to his ways and went prepared for battle. He had fitted a dagger in his sleeve and iron nails in his left hand, with which he tore open Afzal Khan's stomach and stabbed him in his back. As he was attacked, the army fled in fright, and Shivaji went home with trained animals and a lot of money. Absorbing Shivaji's reach, the Mughal Emperor Aurangzeb wanted to protect his territory and so sent his maternal uncle Shaista Khan to teach Shivaji a lesson. Khan was camping at Pune for him when Shivaji's army, dressed as a wedding procession, entered and sprung a surprise attack. The Khan fled, but not before losing a thumb. The second time, Aurangzeb sent 200 hardened veterans, Dealer Khan and Raja Jaswant Singh to capture Shivaji. This time Shivaji sent them a message of peace and presented himself in the Mughal court, where he was insulted and arrested. While under arrest, Shivaji feigned illness and then asked to distribute sweets to celebrate his recovery. Permission was granted. He took this opportunity to hide in a basket of sweets and fruits and escaped to his own territory disguised as a sadhu. Shivaji was crowned king in the ancient Kashtriya tradition at his capital Rajghat. He was given a sacred thread and waked in coins, which were distributed to the poor. His mother's dreams were fulfilled and she passed away peacefully. Shivaji ruled his kingdom well, and after a prosperous few years, he fell ill and died on April 3, 1680. He was the first real Maratha leader, and his name had gone down in the annals of history. तो पहले तो हमने रीडिंग किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब पहले क्या करोगे, रीड करोगे, उसके बाद इसे हिंदी के साथ रीड करेंगे। तो पहले आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। द नवाब देन, नवाब मतलब नवाब ने, देन मिस तब, सेंड मतलब भेजा, ए मिसेक, गेंड मतलब होता है आपका राक्षस। ठीक है, राक्षस ना कहिए आप लोग, तो आप कह सकते हैं आप कि एक ऐसे इंसान को कि जिसे दानव भी कह सकते हैं, राक्षस भी कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें, मतलब बुरा इंसान। द नवाब, नवाब देन तब, सेंड मतलब भेजा, एमी से, गेंट मतलब दानव को या एक राक्षस को अफजाल खान, कार्ड अफजाल खान, जिसे अफजाल खान बुलाया जाता था,
टू कैप्चर शिवाजी। कैप्चर मतलब पकड़ने के लिए, शिवाजी मतलब शिवाजी को। मतलब नवाब ने तब एक दानव को शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा। ठीक है, एक दानव को शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा जिसे अफजाल खान पुकारा जाता था। अफजाल खान कैरीड विथ हिम। अफजाल खान मतलब अफजाल खान, कैरीड मतलब ले गया, विथ हिम अपने साथ, एन आयरन केज। एन मीन्स एक, आयरन मतलब लोहे की, केज मतलब जाल को। ठीक है, अफजाल खान कैरीड, अफजाल खान ले गया, विथ हिम अपने साथ, एन आयरन केज एक लोहे की जाल, एंड इंटर्ड और उसने प्रवेश किया, शिवाजी शिवाजी के टेरिटरी क्षेत्र में, फ्रॉम द साउथ। साउथ मतलब दक्षिण से। यहाँ से फिर से देखिए, अफजाल खान कैरीड विथ हिम एन आयरन केज। अफजाल खान अपने साथ एक लोहे की जाल ले गया या लोहे का एक पिंजरा ले गया, एंड इंटर और उसने प्रवेश किया, शिवाजी के क्षेत्र में, फ्रॉम द साउथ दक्षिण की तरफ से, क्रिएटिंग टॉर्मोइल। क्रिएटिंग मतलब उसने मचा रखा था, टॉर्मोइल मतलब मारपीट या मार काट मचा रखी थी, एंड प्लाउंडर अलोंग द वे और पूरे रास्ते, वह प्लाउंडर करना मतलब होता है आपका लूट पाट करना, और वह पूरे रास्ते लूट पाट करता रहा। मतलब पूरे रास्ते लूट पाट और मार काट करके उसने शिवाजी के क्षेत्र में दक्षिण से प्रवेश किया। उसने शिवाजी के क्षेत्र में दक्षिण से लूटपाट मारपीट करके प्रवेश किया। ही देन, ही मिस उन्होंने, देन मिस तब, सेंड मिस भेजा, ए मिस एक, फेक मतलब गलत। ठीक है, फेक करना मतलब गलत करना। आप फेक पढ़ते होंगे, फेक मीन्स गलत भी होता है, झूठ भी होता है। ठीक है, मैसेज मतलब क्या होता है, संदेश। ऑफ पीस मतलब शांति का। टू कन्विंस, कन्विंस मत करना मतलब मनाने के लिए, शिवाजी मतलब शिवाजी को, टू मीट हिम उससे मिलने के लिए। ही देन तब उसने सेंट ए फेक मैसेज एक झूठा संदेश भेजा, ऑफ पीस शांति का, टू कन्विंस शिवाजी टू मीट हिम शिवाजी को खुद से मिलने के प्रयास में, या खुद को शिवाजी को मनाने के लिए, उससे मिलने के लिए उसने उनके पास एक गलत, एक झूठा संदेश शांति का भेजा। ही देन, ही मिस उसने, देन मिस तब, सेंड मतलब भेजा, ए मिस एक, फेक मैसेज मतलब झूठा संदेश। इतना पहले आप लोग समझ लीजिए। ही देन सेंड ए फेक मैसेज, तब उसने एक झूठा संदेश भेजा, टू पीस शांति का, टू कन्विंस मनाने के लिए, शिवाजी टू मीट हिम शिवाजी से मिलने के लिए। मतलब शिवाजी से उसे मिलने के लिए और उन्हें मनाने के लिए उसने शांति का एक झूठा मैसेज, एक झूठा संदेश भेजा। बट लेकिन शिवाजी मतलब शिवाजी वाज भी थे, वाइज मीन्स बुद्धिमान, बट लेकिन शिवाजी वाज वाइज, लेकिन शिवाजी बुद्धिमान थे, टू हिज वे उन्होंने अपने तरीके से, एंड वेंट, एंड मिस और वेंट मतलब गए, प्रिपेयर्ड मतलब तैयार होके, फॉर बैटल मतलब युद्ध के लिए। शिवाजी वाइज, शिवाजी बुद्धिमान थे, टू हिज वे उन्होंने अपने तरीके से, एंड वेंट प्रिपेयर्ड फॉर बैटल वह युद्ध के लिए तैयार होकर गए। ही हैड फिटेड ए ड्रैगर, ही भी उन्होंने हैड फिटेड मतलब रख लिया, ए ड्रैगर एक चाकू, इन स्लीव अपनी आस्तीन में। ही हैड फिटेड ए ड्रैगर इन स्लीव उन्होंने अपने आस्तीन में एक चाकू रखा, एंड आयरन नेल्स, एंड मिस और आयरन मिस लोहे के, नेल्स मतलब नाखून, इन हिज लेफ्ट अपने लेफ्ट मतलब आपका होता है बाएं, बाएं हैंड मिस हाथ में, और उन्होंने लोहे के नाखून अपने बाएं हाथ में लगा लिए। विथ जिससे, विच जिससे उन्होंने, ही मिस उन्होंने, टोर मिस फाड़ दिया, ओपन मतलब खोल दिया, अफजाल खान मतलब अफजाल खान के स्टमक मतलब पेट को, जिससे उन्होंने अफजाल खान के पेट को फाड़ दिया, एंड स्टेप्ड हिम इन हिज बैक, एंड मिस और स्टेप्ड हिम, स्टेप करना मतलब, स्टेप करना मतलब आपका भोंकना होता है या घुसेड़ना, तो उन्होंने भोंक दिया हिम उसके, इन हिज बैक पीठ में,
और उन्होंने उसके पीठ में छुरा भोंक दिया, जैसा कि ही वॉज अटैक, जैसा कि वह उन पर आक्रमण करने वाला था। द आर्मी फ्लेड इन फ्राइट, आर्मी सेना, फ्लेड मतलब भाग गई, इन फ्राइट मतलब डर में। द आर्मी फ्लेड इन फ्राइट, सेना डर से भाग गई। एंड शिवाजी, और शिवाजी वेंट होम, घर वापस आ गए, विथ ट्रेंड एनिमल्स, कुशल जानवरों के साथ, एंड ए लॉट ऑफ मनी, और अधिक धन के साथ। द आर्मी फ्लेड इन फ्राइट, सेना डर कर भाग गई। एंड शिवाजी वेंट होम विथ ट्रेंड एनिमल्स एंड ए लॉट ऑफ मनी, और शिवाजी अधिक धन और कुशल जानवरों के साथ घर वापस आ गए। एब्जॉर्बिंग शिवाजीज रीच, एब्जॉर्बिंग मतलब देख कर, शिवाजीज मतलब शिवाजी के, रीच मतलब पहुँच को। एब्जॉर्बिंग शिवाजीज रीच, शिवाजी के पहुँच को देख कर, द मुगल इम्परेटर, मुगल सम्राट, औरंगजेब वांटेड, चाहते थे, टू प्रोटेक्ट हिज टेरिटरी, अपने क्षेत्र की रक्षा करना। मतलब शिवाजी की पहुँच को देख कर, एब्जॉर्बिंग करना मतलब देखना, रीच मतलब पहुँच। शिवाजी की पहुँच को देखकर मुगल सम्राट औरंगजेब अपने क्षेत्र को बचाना चाहते थे, उसकी रक्षा करना चाहते थे। एंड सो, और इसीलिए, सेंड हिम मेटरनल अंकल, उन्होंने अपने चाचा शाइस्ता खान को, टू टीच, पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, शिवाजी मतलब शिवाजी को, एक लेसन, एक पार्ट। तब मुगल सम्राट औरंगजेब वांटेड टू प्रोटेक्ट हिज टेरिटरी, मुगल सम्राट औरंगजेब अपने क्षेत्र की रक्षा करना चाहते थे। एंड सो सेंट हिज मेटरनल अंकल, और तब उन्होंने अपने चाचा शाइस्ता खान को, शिवाजी को एक पाठ पढ़ाने के लिए भेजा। टीच करना मतलब पढ़ाना, लेसन मतलब एक पाठ, शिवाजी मतलब शिवाजी को। तब उन्होंने अपने चाचा शाइस्ता खान को शिवाजी को एक पाठ पढ़ाने के लिए भेजा। खान वाज कैंपिंग, खान वाज मीन्स थे, कैंपिंग मतलब कैंप में, जो आपका कैंप लगता है, बनते हैं काफिले। एट पुणे में, फॉर हिम उनके साथ। खान अपने सैनिकों के साथ अपने कैंप में पुणे में थे। वेन शिवाजीज आर्मी, जब शिवाजी की आर्मी मतलब सेना ने, ड्रेस्ड मतलब वेश बदल कर, एज ए वेटिंग प्रोसेशन, एक बाराती का, जब शिवाजी की आर्मी या शिवाजी की सेना ने एक बारातियों का भेष बदलकर, इंटर मतलब प्रवेश किया, एंड मिस और स्प्रंग उछल पड़े, ए सरप्राइज अटैक, एक आश्चर्य के आक्रमण के साथ, मतलब एक आश्चर्यचकित आक्रमण के साथ उनके ऊपर आक्रमण किया। स्प्रंग मतलब उछल कर, एक सरप्राइज मतलब एक आश्चर्य उन्होंने। और यहाँ से फिर से, वेन शिवाजीज आर्मी, जब शिवाजी की सेना ने, ड्रेस्ड मतलब करना मतलब भेष बदला, एज ए वेटिंग प्रोसेशन, एक बारातियों का, जब शिवाजी की सेना ने बारातियों का भेष बदला, इंटर और प्रवेश किया, प्रोसेशन मतलब भीड़ में, इंटर मतलब प्रवेश किया, एंड स्प्रंग ए सरप्राइज अटैक, और एक आश्चर्य आक्रमण के साथ उनके ऊपर कूद पड़े। द खान फ्लेड, खान फ्लेड मतलब भाग गए, बट नॉट बिफोर, लेकिन इससे पहले ही, लूजिंग ए थंब, उन्हें अपना एक अंगूठा खोना पड़ा। लूजिंग करना मतलब खोना, ए थंब मतलब एक अंगूठा। द खान फ्लेड, खान के भागने से पहले ही, लूजिंग ए थंब, उन्हें अपना एक अंगूठा खोना पड़ा। द सेकेंड टाइम, दूसरी बार, औरंगजेब सेंट टू हार्डेंड बैटल, औरंगजेब मतलब औरंगजेब ने, सेंड मीन्स भेजा, टू मीन्स दो, हार्डेंड मतलब होता है अति कुशल, बैटल मतलब सैनिकों को, वेटरन्स करना मतलब वेटरन्स करना मतलब होता है आपका, जो चीज़ें प्रशासन की जाती हैं, प्रशासक होते हैं। तो द सेकेंड टाइम, दूसरी बार, औरंगजेब ने दो अति कुशल सैनिक को प्रशासक के लिए भेजा, जिनका नाम क्या था, दिलेर खान एंड राजा जसवंत सिंह, टू कैप्चर में पकड़ने के लिए, शिवाजी मतलब शिवाजी को। मतलब दूसरी बार औरंगजेब ने दो अति कुशल सैनिक प्रशासक को, दिलेर खान और राजा जसवंत सिंह को, शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा। मतलब पहले तो भेजा, तो
तो फिर नहीं पकड़े गए। फिर इनकी सेना ने ही आक्रमण कर दिया शिवाजी की। अब इस बार फिर से उसने 2 लोगों को भेजा जो बहुत ताकतवर थे। उनका नाम था दिलेर खान और राजा जसवंत सिंह को क्या करने के लिए भेजा, उन्हें पकड़ने के लिए। अब देखिए क्या होता है। दिस टाइम, इस बार शिवाजी ने भेजा देम उन्हें ए मैसेज, एक संदेश ऑफ पीस, शांति का। दिस टाइम, इस बार शिवाजी सेंड देम ए मैसेज ऑफ पीस, इस बार शिवाजी ने उन्हें एक शांति का संदेश दिया। एंड प्रेजेंटेड हिमसेल्फ इन द मुगल कोर्ट। प्रेजेंटेड मतलब उपस्थित हो गए, हिमसेल्फ मतलब खुद से, इन मुगल कोर्ट मतलब शाही दरबार में, और खुद को शाही दरबार में उपस्थित किया, या खुद से ही शाही दरबार में उपस्थित हो गए। वेयर जहाँ पर ही वाज इंसल्टेड, वेयर मीन्स जहाँ पर ही वाज इंसल्टेड उनकी की गई थी। इंसल्टेड मतलब होती है बेइज्जती, जहाँ पर उनकी बेइज्जती की गई। एंड अरेस्टेड, और उन्हें कैद कर लिया गया। अरेस्ट करना मतलब गिरफ्तार करना या कैद कर लेना, ठीक है। वेयर ही वाज इंसल्टेड, जहाँ पर उनकी बेइज्जती की गई। एंड अरेस्टेड, और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वाइल अंडर अरेस्ट, वाइल मतलब के दौरान, अंडर अरेस्ट मतलब गिरफ्तार के या गिरफ्तारी के दौरान। शिवाजी फिगेंड इलनेस, शिवाजी मतलब शिवाजी ने, फिगेंड करना मतलब बहाना बनाना या नाटक करना, इलनेस मतलब बीमारी का, मतलब कैद के दौरान ही शिवाजी ने बीमारी का बहाना बनाया। एंड देन, और तब, आस्क टू डिस्ट्रीब्यूट, और उन्होंने कहा टू डिस्ट्रीब्यूट की बंटवा दें, स्वीट्स मिठाइयों को, टू सेलिब्रेट और जश्न मनाए हिज रिकवरी, उनके ठीक होने पर। जब उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे ठीक होने पर लोगों में मिठाइयाँ बंटवा दें और जश्न मनाएं। परमिशन वाज ग्रांटेड, परमिशन मतलब उनका आदेश का सम्मान किया गया और उसे पूरा किया गया। ही टूक दिस अपॉर्चुनिटी, ही मिस, उन्होंने टूक मिस उठाया, दिस मिस इस अपॉर्चुनिटी मतलब होती है आपका जो आपको मिलती है। अपॉर्चुनिटी करना मतलब, अपॉर्चुनिटी मतलब आपका होता है फ़ायदा, ठीक है। और वाइल, फिर से यहाँ से अगेन रिपीट कर देते हैं। वाइल अंडर अरेस्ट शिवाजी मतलब आदेश, उसमें गिरफ्तारी के दौरान शिवाजी मतलब शिवाजी ने, फिगेंट का मतलब बहाना बनाया, इलनेस मतलब बीमारी का, मतलब शिवाजी ने अरेस्ट होने के दौरान शिवाजी ने अपने बीमार होने का बहाना बनाया। एंड देन आस, और कहा टू डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स टू सेलिब्रेट हिज रिकवरी, कि वह अपने ठीक होने पर लोगों में मिठाइयाँ बंटवाना चाहते हैं। परमिशन वाज ग्रांटेड, उनकी आज्ञा को पूरा किया गया। ही टूक दिस अपॉर्चुनिटी, ही मीन्स उन्होंने टूक दिस अपॉर्चुनिटी, इसका फ़ायदा उठाया। टू हाइड इन ए बास्केट, और हाइड मीन्स छिप गए, इन ए बास्केट एक बास्केट में या एक टोकरी में, ऑफ स्वीट मतलब मिठाई के, एंड फ्रूट मतलब फल के। ही टूक दिस अपॉर्चुनिटी टू हाइड इन ए बास्केट ऑफ स्वीट्स एंड फ्रूट, उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और ख़ुद को एक टोकरी, फल की अथवा मिठाई की टोकरी में छिपा लिया। एंड escape to his own territory disguised as a साधु, एंड escape और बचकर, to his own territory अपने स्वयं के, territory मतलब क्षेत्र में, disguised करना मतलब भेष बदलकर, as a साधु का, एक साधु का भेष बदलकर अपने क्षेत्र में, escape का मतलब बचकर रहने लगे, ठीक है। कि मतलब उन्हें छिप गए और साधु का भेष बनाकर या बदल कर अपने ही क्षेत्र में रहने लगे। स्केप करना मतलब बचकर, ठीक है। एंड स्केप टू हिज ओन टेरिटरी, और बचकर अपने खुद के क्षेत्र में भेष, साधु का एक भेष बदल कर रहने लगे। शिवाजी वाज क्राउंड किंग, शिवाजी मतलब शिवाजी, वाज मिस थे, क्राउंड करना मतलब होता है, क्राउन मिस होता है आपका ताज, किंग मिस राजा। शिवाजी मतलब शिवाजी, वाज मतलब थे, क्राउंड मतलब ताज किए, किंग मतलब राजा। शिवाजी एक ताजकीय राजा थे। इन द एनिसेंट, प्राचीन में, एनिसेंट मतलब होता है प्राचीन में। और कस्टरिया मतलब होता है आपका, कस्तरिया मतलब क्षत्रिय, ट्रेडिशन मतलब परंपरा के अनुसार, मतलब प्राचीन में क्षत्रिय परंपरा के अनुसार। एट हिज कैपिटल मतलब शिवाजी प्राचीन क्षत्रिय परंपरा के एक ताजिए राजा थे, ठीक है, घोषित राजा या ताजिए राजा थे।
जिन्हें मतलब काउंट करना मतलब जिन्हें ताज पहनाया जाता था। एक ऐसे राजा थे जिन्हें ताज पहनाना जाना चाहिए और उन्होंने पहना भी था। तो ताजकीय राजा थे और वह एक प्राचीन क्षत्रिय परंपरा के थे। एट हिज कैपिटल और उनकी राजधानी राजघाट थी ही वॉज गिवेन ए सेक्रेड थ्रेड ही मिस वह वाज मिस थे गिवन मतलब दिया गया था। ए सेक्रेड मतलब एक पवित्र, थ्रेड मिस होता है आपका धागा। ही वॉज गिवेन ए सेक्रेड थ्रेड उन्हें एक पवित्र धागा दिया गया था। एंड वेटेड इन कॉइन्स एंड वेटेड करना मतलब तौला गया था। इन कॉइन्स मतलब सिक्कों में और सिक्कों में उन्हें तौला गया था। विच वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पुअर विच मतलब जिसे वह थे डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बांट दिया जाता था। टू द पुअर मतलब गरीबों में जिसे गरीबों में बांट दिया जाता था। हिज मदर उनकी माँ ड्रीम मतलब उनके सपने वर मिस थे फुलफिल्ड मतलब पूरे हो गए थे। हिज मदर्स ड्रीम्स वर फुलफिल्ड उनके माँ के सारे सपने पूरे हो गए थे। एंड शी पास्ड अवे पीसफुली और वह शांति पूर्वक इस संसार से चली गई। पास होना मतलब चले जाना, अवे मतलब दूर, पीसफुली मतलब होता है शांतिपूर्वक। हिज मदर्स ड्रीम्स वर फुलफिल्ड उनके माता के सपने पूरे हो गए थे और वह शांति से इस दुनिया से चली गई। अब आते हैं यहाँ पे शिवाजी रूल। शिवाजी मतलब शिवाजी ने, रूल्ड मतलब शासन किया, हिज किंगडम मतलब अपने राज पर, वेल मतलब अच्छे से। शिवाजी रूल्ड हिज किंगडम वेल शिवाजी ने अपने राज पर अच्छे से शासन किया। एंड आफ्टर ए प्रॉस्पेरस फ्यू ईयर एंड ए प्रॉस्पेरस मतलब समृद्ध, फ्यू ईयर्स मतलब कुछ साल बाद, कुछ समृद्ध सालों के बाद ही फेल इल वह बीमार पड़ गए। एंड डाइड ऑन अप्रैल 1680 और 3 अप्रैल 1680 को उनकी मृत्यु हो गई। ही वॉज द फर्स्ट रियल मराठा लीडर ही मिस वह वाज मिस थे फर्स्ट मतलब पहले, रियल मतलब वास्तविक, मराठा मतलब मराठा, लीडर मतलब नेता। ही वॉज द फर्स्ट रियल मराठा लीडर वह पहले वास्तविक मराठा के नेता थे। एंड हिज नेम और उनका नाम हैज़ गॉन डाउन अभी भी लिखा गया है। गॉन करना मतलब लिखी गई घटनाओं में, इन द एनल्स ऑफ हिस्ट्री हिस्ट्री मतलब इतिहास में, ठीक है। एनल करना मतलब होता है घटनाओं का विवरण करना और हिस्ट्री मतलब होता है इतिहास में और विद्यमान होना, ठीक है। गॉन डाउन करना मतलब विद्यमान होना और उनका नाम इतिहास में लिखी गई घटनाओं के विवरण में विद्यमान है। तो आई होप कि आपको स्टोरी समझ में आई हो और आपने अच्छे से इसे रीड किया हो। चलिए आप इसे अच्छे से पढ़िए, रीड करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। फ़िलहाल के लिए इसे अच्छे से रीड करें, लर्न करें। थैंक यू।